नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनय शर्मा। मियां नसीरुद्दीन, ये कहानी लिखी है कृष्णा सोबती जी ने। मियां नसीरुद्दीन एक प्रसिद्ध नानबाई हैं अपने शहर के। नानबाई मतलब रोटी बनाने वाले। इनके जो वंशज थे वो सम्राट के यहाँ नानबाई थे, खाना बनाते थे। इस कहानी के अंदर वो बताते हैं कि कैसे करके सीखते हैं, वही कला है। और अपने जो खाना बनाने का तरीका है, जो रोटी बनाने का तरीका है, 56 प्रकार की जो रोटियां बनाते हैं उसको वो कला बोलते हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। साहबों, साहबों का मतलब उनको जो पाठक हैं कृष्णा सोबती जी के, उनकी संबोधित करते हुए बोला, उन्होंने कहा है कि उस दिन अगर मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते। तो उन्होंने कोशिश की है बताने की कि हम साहित्य, राजनीति इत्यादि सबकी चर्चा करते हैं, वो मसीही हजारों हजार मसीही हैं उनकी चर्चा करते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच एक रोटी बनाने वाले एक प्रसिद्ध नानबाई मियां नसीरुद्दीन है, उनकी चर्चा करेंगे आज। तो कैसे पहचानते और उठाते लुत्फ कैसे उनका मसीही अंदाज का। खैर, इसका कहानी से कोई ज्यादा विशेष ताल्लुक नहीं है। कहानी मुख्यतः शुरू होती है यहाँ से। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे के ढेर को सनते देख ठिठके। तो हुआ क्या था, जामा मस्जिद वाली गली में, जो काफी प्रसिद्ध नहीं थी, एक ऐसी गली थी, उसमें जाके जो हमारी लेखिका हैं वो निकलती हैं, तो एक अंधेरी सी दुकान पर जाके रुकती हैं जहाँ ठप ठप की आवाज आ रही है। सोचा सेवैया की तैयारी। सेवैया माने जानते हो, हम लोग दूध में मिला के जो खाते हैं सेवई बोलते हैं, सेवैया आप जो भी बोलते हैं। लेकिन पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। लेखिका ने सोचा कि यहाँ सेवैयां बन रही हैं। पता चला कि ये नानबाई है, रोटी बनाने वाले हैं, एक प्रसिद्ध हैं, खानदानी नानबाई हैं मियां नसीरुद्दीन, उनकी दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो ये मियां पूरे शहर में मशहूर है किसके लिए? उनका जो खानदानी पेशा है, 56 प्रकार की रोटियां बना लेते हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार पर पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। तो उन्होंने चरित्र चित्रण कोशिश करी है कि जो मियां नसीरुद्दीन बैठे थे वो क्या कर रहे थे, बीड़ी पी रहे थे बैठकर चारपाई पर। अब वो कहते हैं मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा। अब सीधी सी बात है, जो भट्टियों पर काम करता है, गर्मी ठंड हर तरह का मौसम देखता है, तो उनका चेहरा एकदम पक चुका था, चमक रहा होगा। आंखों में काइयां भोलापन और एकदम स्वभाव से भोले लग रहे थे। पेशानी का मजे हुए कारीगर के तेवर। तो जो खाना बनाने जो अपना पेशा था उसमें एक मजे हुए कारीगर भी प्रतीत हो रहे थे। हमें ग्राहक समझ मियां ने नजर उठाई। फरमाइए। उन्होंने सोचा ये ग्राहक है, रोटियां खाने आया, तो उन्होंने कहा फरमाइए कैसी आई। झिझक से कहा आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो फिर क्या हुआ, लेखिका ने कहा कि कुछ नहीं, बस साहब आपसे सवाल पूछने थे कि आपके पास वक्त है। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे भाई थोड़ा सा वक्त, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। तो मियां नसीरुद्दीन ने कहा मैं थोड़ा सा वक्त तो निकाल लूंगा, लेकिन आपको पूछना क्या है ये बता दीजिए। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। उन्होंने घूर कर देखा और पूछा कि कहीं तुम अखबार नवीस तो नहीं हो, जो खबरें छापती वो तो नहीं हो। ये तो खोजियों की खुराफात है, हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों। फिर आगे क्या कहते हैं, मियाँ जी जे मियाँ देखो हैं को ही निठल्ला समझते हैं। वो कहते हैं कि देखिए अखबार नवीस तो नहीं हो, क्वेश्चन कर लो कोई बात नहीं, लेकिन आप पत्रकार तो नहीं हो। जो अखबार पढ़ता है उनसे और जो अखबार बनाता है, मैं दोनों को ही निठल्ला समझता हूँ, उनके पास कोई काम नहीं होता। हाँ, कामकाजी में जो कामकाजी आदमी को तो इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। तो पहला क्वेश्चन कृष्णा सोबती जी उनसे पूछती हैं कि आप जो किस्म किस्म की रोटी पकाते हैं, ये जो तुम्हारे अंदर जो इल्म है, जो हुनर है, ये आप कहाँ से लेकर आए। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। फिर तरेर कर बोले क्या मतलब। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। अब उन्होंने पूछा यार कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, नानबाई हूं मैं, इल्म लेने कहीं और जाऊंगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली को सीखने जाएगा? क्या फरमा दिए साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। वो कहते हैं हम नानबाई हैं, अब हम ये तो नहीं है हम रोटी पकाने का काम डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजीनियर के पास जाएंगे या किसी नेता के पास जाएंगे। हमारा खानदानी पेशा है, हमने अपने
बाप दादे से सीखा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है, जो इल्म है, ये कहीं और से नहीं, हमने अपने जो वालिद हैं, पापा हैं, दादा, उनसे ही सीखा है। बाप दादा का हुनर था भाई उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। यानी कि जो उनके वालिद थे, पिताजी थे, मरहूम नाम था उनका। तो जैसे ही वो चले गए दुनिया छोड़कर, तो उनका ठिया था, यानी कि जो दुकान पर आकर काम कर रहे थे, वहीं पर ये काम करने लगे आकर। आपके वालिद मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर के लिए किसी भट्टी में गुम हो गई, यानी कि अपने वालिद, अपने पिताजी को याद करने लगे। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानवाई गढ़ैया वाले के नाम से। उनके वालिद क्या थे? मियाँ बरकत शाही नानवाई गढ़ैया वाले के नाम से। तो गढ़ैया एक प्लेस है, एक जगह की नाम है, जामा मस्जिद के पास है। तो वो कहती है हमारे पिताजी मशहूर थे रोटी बनाने के बारे में। क्या नाम था? मियाँ बरकत शाही नानवाई गढ़ैया वाले। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानवाई मियाँ कल्लन। आला नानवाई मियाँ कल्लन, तो दोनों के नाम बताते हैं, ऐसे ऐसे मशहूर थे। आपको इन दोनों में से किसी किसी को भी कोई नसीहत याद हो? मतलब वो कहते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछते कि आपको कोई नसीहत याद है इन्होंने दी हो? नसीहत कहे कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, तो वो कहते हैं नसीहत तो कोई याद नहीं है, बट काम करने से आता है। हमारे दादा और पापा कहा करते थे ये काम करो, मैं करता था और उसी से आ गया। बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की जो इशारा किया इस काम पर लगे, तो वालिद साहिब से सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। तो वो कहती हैं, फिर एक क्वेश्चन पूछती हैं कृष्णा सोबती जी, लेकिन हमें ये तो बताइए जब आपने ये काम सीखा भट्टी की तरफ इशारा करते हुए, तो वालिद ने, तुम्हारे पापा ने कुछ तो तुम्हें बताया होगा, वो क्या कहा था, हमें इतना बता दीजिए बस। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी से 2-3 कस खींचे, यानी कि बीड़ी एकदम जल्दी जल्दी पी, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज में बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए देते हैं, आप जानो। अब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठा है, तो उस्ताद कहता है कहे अलिफ, बच्चा कहता अलिफ, कहे बे, बच्चा कहता है बे, कहे जीम, बच्चा कहता है जीम। तो वो कहते हैं अब तुम पूछने बैठी हैं तो मैं बता ही देता हूँ। जब कोई बच्चा पढ़ने जाता है उस्ताद के पास, टीचर के पास पढ़ने जाता है, तो वो क्या कहता है? बच्चा से बोलता कहे अलिफ, तो बच्चा कहता अलिफ। बच्चे से कहता कहे बे, तो बच्चा कहता बे। तो बताने लगे। इसी प्रकार वो आगे कहते हैं, इस बीच उस्ताद दूर का एक हाथ सिर पर धरता है, तो शागिर्द चुपचाप परवान करता है, समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में ही छोड़कर सामने से गुजरते मीर साहिब की आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह नहाना हुआ? पर क्यों? तो वो क्या कहते हैं कि बच्चा 2 तरीके से पढ़ता है। एक तो पढ़ता है आराम से बोल बोल कर, ये पढ़ो ये पढ़ो, और दूसरा हाथ सिर में झापड़ मार के पढ़ाया जाता है। मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते तो आते हैं बता देंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ पूछ रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हों, मतलब मियाँ नसीरुद्दीन के हिसाब से जब क्वेश्चन बोला कि आप दूसरी पढ़ाई के बारे में कुछ बता रहे थे, सोनवती जी ने कहा, सोवती जी ने कहा कि आप दूसरी पढ़ाई, वो एक तो आराम से पढ़ने वाली, दूसरी झापड़ मारने वाली, वो क्या कह रहे थे? तभी एकदम ऐसे सिर हिलाया जैसे मान लो सुकरात हो, एकदम कॉन्फिडेंस में। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे, तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा हुआ पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि हमें मियाँ नसीरुद्दीन नानवाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप भी बताइए उन 2-3 जमातों का क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानवाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों को खिलखिलाते हुए हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहेबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर मान लीजिए। यानी कि जो लेखिका थी, आपको भी समझ में नहीं आया, मेरे को भी कम समझ में आया वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन लेखिका को भी नहीं समझ में आया था। वो कहना ये चाहते हैं कि हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या सीधे सीधे नानवाई का हुनर सीख जाते? तो वो कहते हैं अलिफ बलिफ सब पढ़ने के बाद ही आप, यानी कि जब तक बड़माला नहीं पढ़ेंगे तब तक आप
ये मत सोचो कि हम हिंदी पढ़ लेंगे या कोई लैंग्वेज पढ़ लेंगे। मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया, है साहब, माना। मतलब टोटल मिला के उन्होंने ये कहा कि पढ़ाई दो तरीके की होती है, एक तो आराम से जो मास्टर पढ़ाते हैं वो होती है, और दूसरी वो पढ़ाई होती है जिसमें मार के पढ़ाया जाता है, और तीसरा वो होता है एक रेगुलर पढ़ाया जाता है। पहले वर्णमाला सीखो, उसके बाद पढ़ना सीखो। जैसे कि रोटी बनाने वाला पहले भट्टी जलाना सीखेगा, बनाना सीखेगा, आटा गूंथना सीखेगा, उसके बाद रोटी बनाना सीखेगा। तो इसी सब की चर्चा करिए। उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। आगे का पार्ट तभी पढ़ाएंगे जब आप कमेंट करेंगे भाई आगे का पार्ट चाहिए। अभी कोई पढ़ नहीं रहा, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, तो उसकी कोई मतलब नहीं होगा। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। मुझे ज्वाइन कर लीजिए और 12th के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।